हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में सार संग्रह को देखने वाले हैं। जो भी लोग नए होंगे एक नज़र आप देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि 2022 में जो भी सवाल पूछा गया है आज के इस क्लास में आपको वह भी देखना है। साथ ही साथ एनसीईआरटी सार संग्रह का जो वन लाइनर आपके लिए बन सकता है सारे को इस वाले बुक में लिया गया है। इन सारे एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए यह क्लास काफ़ी ज़बरदस्त होने वाला है। जैसा कि आपको पता है कि इसका क्लास पहले भी बहुत सारा दिया जा चुका है। आज के इस क्लास में सामान्य विज्ञान एवं कृषि, यानी कि कहने का मतलब है कि कोशिश किया जा रहा है कि हर दिन थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके आप लोगों को क्लास दिया जाए। हर दिन अगर एक ही क्लास को कंटिन्यू किया जाए तो हो सकता है कि थोड़ा सा देखने में बोरिंग भी फील हो। इसीलिए इस बुक को जब तक ख़त्म ना कर दें तब तक हर दिन अलग अलग टॉपिक को लिया जाएगा। आज के इस क्लास में सामान्य विज्ञान एवं कृषि को देखने वाले हैं। जो भी लोग नए हैं प्लेलिस्ट आइए चेक करिए। देखिए, डीआरडीओ के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम बताना है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आराम से बताएंगे पिनाका। डीआरडीओ के द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर का नाम पिनाका है। कुडनकुलम जो है नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ध्यान दें, कुडनकुलम पूछा जाता है, कुडानुकुलम लिखा है, कुडनकुलम आप ध्यान रखें। यह नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। देखिए, आप साइंस आज देख रहे हो तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आपको पता है कि साइंस काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है खास आपके एग्ज़ाम में, क्योंकि साइंस से अभी के एग्ज़ाम में कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछा जाना स्टार्ट हो चुका है। इसलिए थोड़ा सा पकड़ बनाइए इस पर, जिनका भी पहले से पकड़ ना हो। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है सीपीयू को, आप जानते ही हैं। उबंटू क्या है? तो ये ना ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उबंटू इसे आप कहते हो। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? निर्वात में ध्वनि का संचरण नहीं होता है। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान कह रहा है कि 80 किलोग्राम है। चंद्रमा पर कितना होगा? पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 है, चंद्रमा पर 80 केजी दिया हुआ है। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? मोल होता है। पदार्थ की एसआई अगर पूछेगा मात्रा, पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या होता है, आपको क्या बताना है? मोल होगा सही जवाब। विषाणु जनित रोग कौन सा है? चेचक होता है विषाणु के थ्रू, इसीलिए विषाणु जनित रोग इसे कहते हैं। संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 के डेट को आप याद रखिएगा। इसी डेट को संसद में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। कब पारित हुआ था? 23 मई 1986 को। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर आप जानते हो रेशम कीट पालन से संबंधित है सेरीकल्चर। मंगलयान किस तिथि को लॉन्च हुआ था? 5 नवंबर 2013 को मंगलयान लॉन्च हुआ था। सहजीवी पौधा कौन सा है? लाइकेन। लाइकेन को सहजीवी पौधा के नाम से जानते हैं। न्यूक्लिक अम्लों में क्या क्रम होता है? तो न्यूक्लिक अम्ल में बेस, फिर शर्करा, फिर आपको फॉस्फेट बताना होता है। न्यूक्लिक अम्ल में क्या क्रम पूछेगा? बेस, शर्करा और फॉस्फेट बताएंगे। भारत का प्रथम संचार उपग्रह कौन सा था? एप्पल हो जाएगा सही जवाब। भारत का पहला वाला संचार उपग्रह एप्पल था। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट बताना है। सेब में बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो फायर ब्लाइट सही हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर कहलाता है। सूर्य का चमकीला सतह क्या कहलाता है? फोटोस्फीयर सही जवाब हो जाएगा। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बॉयल का नियम ये है। नियत ताप पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पूछा जाता है कौन सा नियम, तो आपको यहाँ पे बॉयल का नियम बताना है।
नॉन वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है? रोम, ROM, रोम। रोम को नॉन वोलाटाइल मेमोरी के नाम से जानते हैं। कौन सी अदिश राशि है? तो याद कर लीजिए, चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा जो है ना, ये अदिश राशि होती है। अदिश राशि में चाल, दूरी, दाब और ऊर्जा ध्यान रखेंगे। टैक्सोनोमी के जनक कौन है? कार्ल लिनियस। आप याद रखिएगा, टैक्सोनोमी के जनक पूछेगा, कार्ल लिनियस बताना है। वायु प्रदूषक का संकेतक है लाइकेन। लाइकेन जो है ना, वायु प्रदूषक का संकेतक होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल। विटामिन ई आप जानते ही हो ना, रासायनिक नाम इसका टेकोफेरॉल होता है। धान के खेत से निकलती है मीथेन गैस। धान के खेत से पूछा जाता है कौन सा गैस निकलती है? मीथेन बताना है। रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की खोज की गई थी, लेकिन ये मृत कोशिका था, ध्यान रखेंगे। पित्तरस शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? यकृत से होता है। पित्तरस शरीर के किस भाग से? यकृत से स्रावित होता है। चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV Mark 3 M1 से चंद्रयान 2 जो है लॉन्च किया गया था। GSLV Mark 3 आप जरूर याद रखिए, M1 भी आपको ध्यान रखना है साथ ही साथ। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्रिफोस्फेट। आप ध्यान रखेंगे, ATP का मतलब होता है एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? AB को माना गया है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है ये परम 8000, आप ध्यान रखेंगे। भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 सही जवाब है। थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ना यह पृथ्वी के भूमध्य रेखा के बहुत करीब है। कौन सा? थुम्बा इलेक्ट्रोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन। कौन वेब ब्राउज़र नहीं है? तो वहाँ पे गूगल आपको टिक करना था। जैसा कि आपको कहा गया 2022 में पूछा गया सवाल स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल रहा है। नींबू के रस का pH मान है 2.4। इंटेल i9 क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर होता है। इंटेल i9 के बारे में पूछा जाता है, क्या है बताइए। इसके लिए आपको माइक्रो प्रोसेसर बताना है। पैथॉन क्या है? ये प्रोग्रामिंग भाषा होता है। इसरो ने 15 जनवरी 2017 को कितने उपग्रह लॉन्च किए थे? 2017 के बारे में अगर पूछेगा, 2017 में कितना हुआ था? 15 फरवरी को 104 किया गया था इसरो के द्वारा उपग्रह लॉन्च। विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन B1 की कमी से होता है। जीवाणु के कारण होने वाली बीमारी है टाइफाइड, जिसे आप हैजा कहते हैं। जीवाणु की वजह से होने वाली बीमारी है। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में आने वाला लेंस है अवतल लेंस। मायोपिया के उपचार में प्रयोग में आने वाला लेंस कौन सा है? अवतल लेंस है। सुपरसोनिक मिसाइल कौन सी है? ब्रह्मोस। ब्रह्मोस है सुपरसोनिक मिसाइल। 1/4 ओम के कैरेक्ट 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 1 ओम आपको बताना है। 1/4 ओम के कैरेक्ट 4 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध 1 ओम आप बता देंगे। बायोफ्राइटा वर्ग का पौधा है मार्केंसिया लीवरवर्ट बताएंगे। पूछा जाता है बायोफ्राइटा जो है, बायोफ्राइटा ये किस वर्ग का? तो आपको मार्केंसिया लीवरवर्ट का पौधा है। चूने के पानी का सूत्र है CaOH2। चूने के पानी का सूत्र क्या है? CaOH2 है। कौन सी उपधातु है? तो सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ना, ये क्या है? उपधातु है। पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन जो है ना, ये एथिलीन का होता है। एथिलीन मतलब C2H2, आप ध्यान रखेंगे। पॉलीथीन पूछा जाता है किसका बहुलक है, इसके लिए आपको एथिलीन यानी कि C2H2 बताना है। ट्रैक बॉल कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। ट्रैक बॉल कैसा है? इनपुट वाला डिवाइस होता है यह। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है? भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर का नाम अप्सरा आपको बताना है। वर्ष 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए
भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा है? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली बताएंगे। 2018 में पृथ्वी का अध्ययन करने के लिए भारत का संवर्धित उपग्रह प्रणाली कौन सा? भारतीय क्षेत्रीय नौवहन प्रणाली बताना है। सूर्य का अध्ययन करने हेतु इसरो ने कौन सा उपग्रह लॉन्च किया था? आदित्य L1। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया उपग्रह है। कौन सी अजैविक घटक है? सूर्य के प्रकाश, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अजैविक घटक है। मेरु रज्जु किससे जुड़ता है? मस्तिष्क सही जवाब यहाँ पे है। एनिमेलिया वर्ग से आते हैं तो क्यूलेक्स मच्छर विकल्प यानी कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको एनिमेलिया वर्ग से पूछेगा तो क्यूलेक्स मच्छर बताना है। 1 KB में कितना बाइट होता है? 1024 बाइट। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम है हेमोफीलिया बी। क्रिसमस रोग का दूसरा नाम क्या है? हेमोफीलिया बी बताना है। चूने का पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर दुधिया हो जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर दुधिया हो जाता है। करेक्ट। चूने के पानी में ना कौन सा गैस प्रभावित करेंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को अगर प्रवाहित करेंगे तो इसका क्या होता है? रंग दुधिया हो जाता है। बरगद जिसे बनियान ट्री कहते हो, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस बेंगालेसिस बताना है। बरगद का जो पेड़ है ना, इसका वैज्ञानिक नाम है फाइकस बेंगालेसिस। जल का हिमांक बिंदु कितना है केल्विन में? तो आपको 273.15 केल्विन बताना होता है। मीथेन का सूत्र क्या है? तो मीथेन का सूत्र है CH4। भारत का प्रथम न्यूक्लियर प्लांट कहाँ स्थापित हुआ था? तारापुर महाराष्ट्र में। भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर? तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित हुआ था। तन्यता किसका गुणधर्म है? धातु का होता है। मानव शरीर का पीएच मान 7.3 से 7.4 तक होता है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 1983 आपको बताना है। इनसेट 1B भारतीय संचार उपग्रह कब लॉन्च हुआ था? 1983 में हुआ था। द्वितीय परमाणु परीक्षण का कोड नाम क्या है? शक्ति 98। दूसरा वाला जो परमाणु परीक्षण हुआ था इसका कोड नाम था शक्ति 98। हेपेटाइटिस रोग किससे होता है? हेपेटाइटिस रोग जो है ना, ये विषाणु के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस विषाणु के द्वारा होता है, ध्यान रखेंगे। फूल गोभी किस प्रकार का पुष्प है? फूल गोभी ना द्विलिंगी तरह का ये पुष्प होता है। कौन सा? फूल गोभी। कंप्यूटर में डाटा ग्रहण किया जाता है किस सिस्टम में? यहाँ पे आपको बाइनरी सिस्टम ध्यान रखना है। कंप्यूटर में जो डाटा है ना वो बाइनरी सिस्टम में ही रिकॉर्ड किया हुआ रहता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम को क्या कहते हैं? तो जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम के नाम से जानते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? चींटी के डंक में पूछेगा कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल बताना है, जिसे आप HCOOH के नाम से जानते हो। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक अम्ल होता है। भारत में कुल कितने परमाणु रिएक्टर हैं? 22 परमाणु रिएक्टर हैं भारत में। GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? GSAT-30 किस प्रकार का उपग्रह है? संचार उपग्रह है यह। आयरन, गोल्ड, सिल्वर, स्टील में कौन सा अलग है? स्टील कह रहे हैं ना कि बाकी सभी तत्व है, जबकि स्टील क्या होता है? यह मिश्र धातु होता है। कौन सा एक वसा उत्तक है? एडिपोज उत्तक आपको ध्यान रखना है। कौन सा एक कह रहा है कि वसा उत्तक है? एडिपोज उत्तक आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे समझिए, कह रहा है ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन व आर्गन में अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन अक्रिय गैस है, यह आपको याद रखना ही है। हरे पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधे को क्या कहा जाता है? ऐसे पौधे को स्वपोषी के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? तो डेंड्राइट्स आप बताएंगे। न्यूरॉन में पूछेगा कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है? डेंड्राइट्स यहाँ पे सही जवाब है। कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है? कंप्यूटर के पास अंडरस्टैंडिंग खुद का नहीं होता है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको ये टिक करना था। इसरो के द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया? 12 जनवरी 2018 को
इसरो के द्वारा ना 100वें उपग्रह का जो प्रक्षेपण है कब हुआ था? 12 जनवरी 2018 को किया गया था। पेट का दीवार की जो अम्लता है इससे रक्षा कौन करता है? म्यूकस आपको ध्यान रखना है, म्यूकस करता है। कितने डिग्री कैरेट तापमान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग दोगुना हो जाता है? तो प्रत्येक 10 डिग्री वृद्धि के लिए प्रतिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है। इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। पेड़ों में जड़ से पत्तियों में जल को कौन सा ऊतक ले जाता है? जाइलम के द्वारा जाता है। भोजन के पाचन में सहायक है। लार ग्रंथि जो है ना, भोजन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर ये सभी क्या हैं? ये सभी मापन यंत्र हैं। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? सही जवाब है 3। ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु होते हैं? तो 3 होते हैं। किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है? विखंडन कहलाता है। ध्यान रखें, किसी कोशिका का विभाजित होकर 2 नई कोशिका का निर्माण करना को द्विखंडन के नाम से जानते हैं। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था? तो भारत का पहला वाला परमाणु परीक्षण हुआ था 18 मई 1974 को। धनावेशित आयन को क्या कहा जाता है? कैटायन के नाम से जानते हैं धनावेशित आयन को। 2, 8, 7 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? क्लोरीन का है। ध्यान रखेंगे 2, 8 और 7 अगर पूछेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका है? क्लोरीन का बताना है। किस प्रदूषण से श्वसन संबंधित बीमारी होती है? तो आपको यहाँ पे वायु प्रदूषण बताना है। खाद्य श्रृंखला में तृतीय पोषण स्तर पर कौन सा उपभोक्ता होता है? तृतीय पोषण स्तर पर पूछा तो द्वितीयक उपभोक्ता होता है। कार्बन के अपरूप कौन सा है? कार्बन का अपरूप हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन होता है। कार्बन के अपरूप के रूप में हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को जानते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन हैं? डॉक्टर विक्रम साराभाई बताएंगे। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई बताना है। कंप्यूटर को रिमोट से कंट्रोल करना किस प्रोटोकॉल के तहत किया जाता है? RDP प्रोटोकॉल कहते हैं, यानी कि रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल के तहत ये होता है। संवेग का सूत्र क्या है? m/v, यानी कि द्रव्यमान गुना वेग बराबर होता है संवेग। संवेग का फॉर्मूला क्या है? तो द्रव्यमान इंटू वेग बताना है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम आप जानते हो, मस्का डोमेस्टिका होता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका आप बताएंगे। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा है? पहला बैंगनी और अंतिम में पूछेगा तो आपको लाल बताना है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। पायरोमीटर से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर मापा जाता है। नोबेल गैस नहीं है नाइट्रोजन, यहाँ पे आपको बताना था ऑप्शन से। फोर्ट्रेन जो है ये क्या है? ये एक कंप्यूटर का भाषा है। रक्त दाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन क्या है? तो इस पर गंधा आपको बताना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर सही जवाब है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? रेफ्रिजरेटर छोड़ता है। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर, यहाँ पे ऑप्शन से आपको बताना था। ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो ग्लूकोज होता है पायरुविक अम्ल में विखंडित। पूछेगा ग्लूकोज किस में विखंडित होता है? तो पायरुविक अम्ल में। अम्ल और क्षार एक समानता क्या है? दोनों में एक समानता मतलब एक समान क्या है? ये दोनों ना विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल और क्षार। WWW के आविष्कारक का नाम टिम बर्नर्स-ली एंड रॉबर्ट चार्यू बताना है। MS एक्सेल में सेल को एडिट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? F2 यहाँ पे सही जवाब है। प्रथम न्यूक्लियर परीक्षण का कोड नाम क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। पहला वाला न्यूक्लियर परीक्षण का अगर कोड नेम पूछेगा तो स्माइलिंग बुद्धा बताना है। लिटमस किस पौधे से निकाला जाता है? लिटमस जो है ना ये लाइकेन के पौधे से निकाला जाता है। गति के नियम किसने दिए? न्यूटन के द्वारा गति के नियम को दिया गया है। पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है तमिलनाडु।
सेकंड पे पता है ना, महाराष्ट्र सेकंड पे है। कंप्यूटर के पितामह कौन है? कंप्यूटर के पितामह चार्ल्स बेबेज। ग्रीन हाउस गैस के लिए कौन जिम्मेदार गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए जिम्मेदार कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नवंबर 2020 में किस आईएनएस पनडुब्बी को शामिल किया गया? तो आपको स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी बताना है। वागीर स्कॉर्पियन श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को नवंबर 2020 में आईएनएस पनडुब्बी के रूप में शामिल किया जा चुका है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 क्या होता है? जरूरी होता है। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान कौन सा है? ओलेरीकल्चर। सब्जियों के उत्पादन से संबंधित विज्ञान का नाम ओलेरीकल्चर बताना है। कंप्यूटर में संचार के लिए प्रोटोकॉल कौन सा होगा? कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल सही जवाब है। राइबोसोम किसका संश्लेषण करता है? प्रोटीन का। राइबोसोम जो है ना, किसका संश्लेषण पूछेगा तो प्रोटीन का करता है, आराम से बता देना है। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्वाधर कॉलम हैं? 18 हैं। तारों का टिमटिमाना किस प्रकाशीय घटना के कारण होता है? प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन की वजह से क्या होता है? तारों का टिमटिमाना जारी रहता है। पराबैंगनी किरणों से कौन सी गैस सुरक्षित करती है? ओजोन। श्वसन के दौरान ग्लूकोज के ऑक्सीकरण पश्चात क्या बनता है? ATP बनता है। दंत रोग चिकित्सक किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो दंत रोग जो है ना, चिकित्सक अवतल दर्पण का यूज करते हैं। GSLV का फुल फॉर्म क्या है? GSLV का जियो साइनोरियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सही है। छुई मुई का जो पौधा होता है, इसका वैज्ञानिक नाम मिमोसा पुडिका आपको बताना है। छुई मुई पौधे का वैज्ञानिक नाम है यह। वयस्क के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? एक वयस्क के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या होती है 206। मादा एनाफिलीज मच्छर से कौन सा रोग होता है बताइए? इसके लिए आपको बताना है क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम क्या है? रिएक्टर का नाम बताना है कामिनी। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिएक्टर का नाम है कामिनी। अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जो है, इसके लिए कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय समिति, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब हुई थी? 1962 बताएंगे। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में हुई थी। किस फसल के द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाती है? लेग्यूमिनस पौधा का। टीन और लेड का मिश्र धातु है सोल्डर। टीन और लेड का मिश्र धातु सोल्डर बताना है। अवायवीय श्वसन में पायरुवेट किस में बदल जाता है? ये ना लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। शरीर की सबसे बड़ी अगर धमनी पूछता है तो महाधमनी बताएंगे। जीव में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? स्वाद कलिकाएं कहते हैं। जीव में स्वाद रिसेप्टर्स को क्या कहते हैं? स्वाद कलिकाएं। किडनी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहते हैं किडनी के अध्ययन को। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन हो जाएगा सही जवाब। जापान की मिनी माता आपदा किस प्रदूषण की वजह से हुई थी? पारा के वजह से हुई थी। पेनिसिलिन के आविष्कारक का नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आपको पता है। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। भारतीय न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है, इसके जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब थे। भारत उपग्रह रोधी मिसाइल क्षमताओं वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। www के अंतर्गत प्रथम डोमेन का नाम क्या है? तो Symbolics.com आपको बताना है। www के अंतर्गत अगर पूछेगा कि पहला वाला डोमेन का नाम क्या है, Symbolics.com आपको बताना है। बताइए रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त ना
संयोजी उत्तक होता है। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त ना संयोजी उत्तक है। बार्क जो है इसकी स्थापना हुई थी 3 जनवरी 1954 को। बार्क की स्थापना कब की गई थी? 3 जनवरी 1954 को की गई थी। लालटेन में तेल ऊपर की ओर किस कारण चढ़ता है? तो केशिकत्व की वजह से लालटेन में क्या होता है ना कि तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। जनरेटर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? फैराडे के सिद्धांत पर जनरेटर क्या होता है? काम करता है। गन्ना की फसल किस ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है? तो गन्ना की फसल जो है ना सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलने का काम करती है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन के आपको बताना है। रक्त का थक्का जमने में कौन सी विटामिन सहायक है? तो विटामिन के सही जवाब है। मैग्नीशियम का संकेत क्या है? Mg को मतलब मैग्नीशियम Mg से हम लोग शो करते हैं, लिखते हैं, लिखकर दिखाते हैं। सबसे लंबा वृक्ष का नाम रेडवुड आपको ध्यान रख लेना है। सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? रेडवुड है। एंडीज मच्छर के वजह से कौन सा रोग होता है? डेंगू होता है। पशुओं के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इथोलॉजी। पशु के व्यवहार का जो अध्ययन है इसे इथोलॉजी कहते हैं। जरूर याद करें, पशु के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी कहलाता है। पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की जो है कौन सी है? शॉर्टकट जो की होता है वो CTRL+V होता है। कंट्रोल+V अगर आप प्रेस करते हैं तो पेस्ट हो जाता है इसमें। थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा थर्मामीटर का आविष्कार किया गया था। www किस प्रोटोकॉल पर कार्य करता है? HTTP पर करता है। www HTTP के प्रोटोकॉल पर काम करता है। .com जो है ना इसका पूरा नाम क्या है? इसका नाम है कॉमर्शियल, ध्यान रखेंगे। पौधे के विकास को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल किया जाता है? ऑक्सीनोमीटर का यूज होता है। पौधे के विकास को मापना हो तो ऑक्सीनोमीटर का यूज करते हैं। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन अणु होते हैं? 3 होते हैं। C3H6O3 बताएंगे। लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन? 3 आपको बताना है कार्बन अणु। बीजों के पौधे में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसके लिए आपको जर्मिनेशन कहेंगे या फिर आप अंकुरन भी कह सकते हो। बीज के पौधे में बदलने की प्रक्रिया को जर्मिनेशन या अंकुरन कहते हैं। नाक, कान, गला और जीभ में कौन सबसे अलग है? जीभ अलग है, ठीक है। कान है, गला है, नाक है, ये सारे मतलब कहिए कि जीभ से टेस्ट वगैरह फील करते हैं, ध्यान रखिएगा, जीभ सबसे अलग हो जाता है। विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? विक्रम साराभाई केंद्र कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम में है। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में। C++ लैंग्वेज कब आई थी? 1970 के दशक में आई थी। बायोगैस में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में सर्वाधिक पूछेगा मीथेन होती है। 65 से लेकर के 75% के आसपास तक ये रहता है, ध्यान रखेंगे। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर करता है। प्रकाश को ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। सोलर सेल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये प्रकाश वोल्टीय प्रभाव पर, यानी कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में चेंज करने का काम करती है। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था। थियोफ्रिट्स किसके जनक कहे जाते हैं? वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी के जनक कौन होते हैं? थियोफ्रिट्स को कहा जाता है। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है। कंप्यूटर की पद्धति है बाइनरी द्विधारी पद्धति पर काम करता है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? पर्यावरण की रक्षा या फिर कहिए वृक्ष को काटने से यह संबंधित था। चंद्रयान 1 कब लॉन्च किया गया? 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट को लॉन्च किया गया था। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। स्प्रेडशीट किससे संबंधित है? स्प्रेडशीट जो है MS एक्सेल से क्या है? संबंधित है। किडनी के काम न करने पर कौन सा उपचार किया जाता है? हेमोडायलिसिस होता है। किडनी जब काम करना बंद कर देता है तो डायलिसिस आप जानते हो किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज के इस क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह का नाम क्या है और कितना उपग्रह है उसके पास।
ऑप्शन वगैरह नहीं दिया जा रहा है। इसी क्लास में आगे इसे भी देखेंगे, बट अभी आप लोगों को अगर पता हो तो कमेंट करके बताइए। आशा करता हूँ काफ़ी लोगों को पता ही है। कमेंट करके बताइए सबसे ज़्यादा उपग्रह किस ग्रह के पास है, नाम लिखिए उसका क्या है और कितना उसके पास है यह भी लिखिए। कमेंट करके यह ज़रूर बताइएगा। आप में से जो भी लोग नए हो आप लोग प्लेलिस्ट आकर चेक करिएगा। और हाँ, जो लोग पहले से भी जुड़े हैं, अगर आपको करेंट अफेयर्स देखना हो तो करेंट अफेयर्स का थंबनेल आपको भी शो करेगा। इस चैनल पर आ जाइए, यहाँ पे हर दिन 1 बजे करेंट अफेयर्स का क्लास आ रहा है। फिलहाल फरवरी में जो करेंट अफेयर्स जो घटना हुई है सारे कुछ को अच्छे से कवर कर रहे हैं, काफ़ी अच्छे से बताया जा रहा है। इसलिए आप लोग आ जाइए चैनल पर, इसे सब्सक्राइब करिए। हर दिन में 1 बजे करेंट अफेयर्स को ज़रूर देखिए। आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए अभी से करेंट अफेयर्स अच्छे से आप लोगों को करवाया जा रहा है।